अब हमने इसमें सैलरी डिफाइन करनी है इन पर्सनस की, तो हमने यहाँ पर जो सैलरी का कॉलम लिख देना है। एंड इसके बाद यहाँ पर जो है नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है सैलरी में, आपने पूरा कॉलम सैलरी का सिलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ पर डाटा वैलिडेशन पे जाके यहाँ पर ऑप्शन आता है अलाउ में एनी वैल्यूज़ का, आपने यहाँ पर एनी वैल्यूज़ की जगह नंबर डाल देना है, होल नंबर्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब हमने यहाँ पर सैलरीज डालनी है, डाटा का इसमें बिटवीन का ऑप्शन आ रहा है, तो इसी को रहने देना है। अब हमने सैलरी डिफाइन करनी है कि जो भी हमने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए देन मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर मिनिमम वैल्यू डालनी, जैसे कि एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर जो है वो 5000 सैलरी मिनिमम देनी, इससे कम हमें किसी भी एम्प्लॉय को सैलरी नहीं देनी है, ठीक है। तो मिनिमम में 5000, आप तो अपनी मर्जी से ले सकते हो कोई भी वैल्यू। तो इसके बाद मैक्सिमम में लाइक मैं यहाँ पर देना चाहती हूँ कि मुझे 9000 मैक्सिमम सैलरी देनी है, मिनिमम 5000 देनी है, ना इससे कम देनी है ना इससे ज़्यादा देनी है। तो इतना फाइंड करने के बाद हमने यहाँ पर ओके प्रेस कर लेना है। अब देखो मैंने ये वाले क्यों डाले कि कई बार हो जाता है कि हम सैलरी लिखने लगे, हो सकता है किसी हम गलत लिख दे, कम लिख दे, ज़्यादा लिख दे, तो इसकी बीच वाली वैल्यू ही होनी चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर 5000 डाला ना मिनिमम, तो एंटर करेंगे तो 5000 तो उठा रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर 4999 सैलरी डाल दूँ, सिर्फ ₹1 कम है 5000 के लिए, देन एंटर करेंगे तो वैलिड मतलब उसको नहीं उठाएगा, क्या बोलेगा एंट्री इज नॉट वैलिड, ठीक है। तो आप उससे कम वैल्यू इसमें सैलरी इसमें फाइंड नहीं कर सकते। एंड देन मैक्सिमम मैंने कितनी डाली थी यहाँ पर 9000, तो हम 9000 अगर डालेंगे तो उठा लेगा। एंड देन अगर हम 9000 से ₹1 भी ज़्यादा डालते हैं तो यहाँ पर वो उसको भी नहीं उठाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको फाइंड कर सकते हैं। कोई भी ज़रूरी नहीं आप सैलरी के लिए इसको ले लो, आप यहाँ पर कोई भी जैसे टेबल उठा लेते हैं, और हमने यहाँ पर जो है स्टूडेंट के लिए मार्क्स लगाना है, तो हम क्या करेंगे उस कंडीशन में, ठीक है। अब डाटा को सिलेक्ट करने के बाद सेम डाटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, एनी वैल्यूज़ में क्या उठाएंगे होल नंबर, ठीक है। अब हमने यहाँ पर मैक्सिमम एंड मिनिमम मार्क्स डालने स्टूडेंट के, लाइक मुझे यहाँ पर जो है वो 33 मिनिमम मार्क्स देने की, किसी भी बच्चे को फेल नहीं करना है, कहीं मैं गलती से किसी भी स्टूडेंट को 33 से कम मार्क्स ना डाल दूँ, तो मैंने यहाँ पर मिनिमम में 33 दे दिया। मैक्सिमम में हमने देने के 85 मार्क्स, मतलब 85 से ज़्यादा भी नहीं देने, क्योंकि बाकी के 15 मार्क्स है वो कोई भी असेसमेंट के लगेंगे, किसी चीज़ के भी लग सकते हैं, तो इसमें हमने डाले मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। ओके प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर देखो अगर पहले से वैल्यूज डाली है ना यहाँ पर, तो वो तो वैसे की वैसी रहेगी, वो किसी उस वैल्यू से ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। जैसे हमने मिनिमम वैल्यू 33 डाली थी, पर इसमें ऐसी कोई वैल्यूज है ही नहीं पहले से, पर ऐसी इसमें कोई, जैसे हमने 85 डाली थी और इसमें कितना आ रहा है 89 आ रहा है, तो जो पहले से होगी तो उसमें कुछ कोई बात नहीं है, उसको हम ऐसे के वैसे उठा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम चेंज करना चाहें इसमें, तो हम मिडल वाली वैल्यू भी इसमें डाल सकते हैं। अगर मैं दोबारा इसमें 89 में लिखना चाहती हूँ तो वो दोबारा नहीं उठाएगा उस चीज़ को, ठीक है। पहले से होगी तभी उठाएगा, अदरवाइज नहीं। अब इसमें अगर हम 32 भी डालते हैं, एक नंबर कम है, एंटर करेंगे तो वो भी नहीं उठाएगा यहाँ पर, ठीक है। एंड देन 85 से ₹1 भी ज़्यादा डाल देंगे, एक नंबर भी ज़्यादा डाल देंगे, तो उसको भी नहीं उठाएगा। उसके बीच वाली जितनी भी वैल्यूज़ आप डालो, जैसे 88 यहाँ पर है, इसके बीच में मैं 50 नंबर डालना चाहती हूँ तो 50 उठा लेगा ये, पर उससे ज़्यादा वाली वैल्यू एंड देन कम वाली वैल्यू नहीं उठाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन आ जाता है आपके पास यहाँ पर लिस्ट का, डाटा वैलिडेशन में ही। तो लिस्ट का यूज़ हम किस तरह से करते हैं, अब आपको एक फंक्शन मैंने बताया था कि अगर हमने किसी एक स्टूडेंट की टोटल मार्क्स से कुछ भी पता करना तो हम एक फंक्शन यूज़ करते थे। कौन सा फंक्शन लगाते थे हम, फॉर्मूला यूज़ करते थे हम। कोई भी मुझे जैसे स्टूडेंट नंबर 7 है, इसके मार्क्स पता करने, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते थे हम। ये हाल आप लोगों के शांत हो गए सभी, अब रिवाइज ही नहीं करना है, ठीक है। अगर हमें यहाँ पर इसके मार्क्स पता करने हैं तो हमारे पास एक फंक्शन लगता है वी लुकअप, एच लुकअप एंड लुकअप का, किया था ना। वी लुकअप में हमने डाटा को फाइंड करा था, एच लुकअप में एंड देन लुकअप में। तो फर्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पर मुझे स्टूडेंट के मार्क्स पता करने, तो मैंने स्टूडेंट यहाँ पर लिख दिया है। देन इसके बाद हमने होल नंबर्स पे जाके यहाँ पर ऑप्शन आता है लिस्ट का, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। अब इसमें टाइप ऑफ सोर्स में आपने क्या उठाना है, जितने भी आपके पास स्टूडेंट की लिस्ट है उस सभी को यहाँ पर उठा लो। देन सिंपल ओके प्रेस करो, तो यहाँ पर जहाँ आपने नेम लिखा होगा, स्टूडेंट का नेम, नंबर कुछ भी लिखा होगा, वो यहाँ पर आपके पास एक फिल्टर का ऑप्शन आएगा।
आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट नंबर पूरी लिस्ट आ चुकी है। मतलब अब इसमें है क्या कि आपने स्टूडेंट के मार्क्स फाइंड करने, तो आप यहाँ पर फंक्शन यूज़ करेंगे वी लुकअप का। अब वी लुकअप एच लुकअप क्यों यूज़ करते हैं हम? वी लुकअप का मतलब होता क्या है, क्यों निकालते वी लुकअप में? बोलो, कोई तो बोल दो। वी लुकअप एंड एच लुकअप मैंने अभी बताया, तो आपको कोई भी स्टूडेंट का मार्क्स निकालना है अगर आपने, पर जो वी लुकअप तब निकलता है जब डाटा वर्टिकल में दिया हुआ हो, जिस तरह से नेम कॉलम वाइज दिया है, नेम, ठीक है, हिंदी इंग्लिश मैथ। और अगर आपके पास एच लुकअप निकलता है, डाटा आपके पास हॉरिजेंटल में दिया हो, जैसे आपके नेम की लिस्ट यहाँ पर आ गई, नंबर की यहाँ पर हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट, तो बताया था ना आपको ये, तो इस कंडीशन में निकलता है ये। उसके बाद हमने यहाँ पर वी लुकअप फंक्शन लगाया, ठीक है, एंड देन कॉमा करके यहाँ पर इसके बाद पूरी रेंज को सिलेक्ट करेंगे। स्टूडेंट सिलेक्ट करने के बाद देन कॉमा करके यहाँ पर अब हम फाइंड करते हैं ना कि कौन से कॉलम के मार्क्स हमने निकालने हैं, ठीक है। तो जैसे हमने इसके टोटल मार्क्स निकाले, तो टोटल मार्क्स का कॉलम देखेंगे कौन सा है, 1 2 3 4 5 एंड कौन सा है 6। देन यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, देन एंटर करेंगे, तो 228 बता रहा है ये किसके, स्टूडेंट नंबर 7 के। अब इसमें है क्या, इसमें आपको बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ एक के निकालने हैं। आप 1 बाय 1 क्या करो, यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन आता है, जिस भी स्टूडेंट के आपने निकालने आप सिलेक्ट करो, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली उसके यहाँ पर आपको रिजल्ट दे देगा, ठीक है, जिसके भी निकालना चाहते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पर वी लुकअप का फंक्शन निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपके पास ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर कंसोलिडेट का। अब कंसोलिडेट का यूज़ हम किस तरह से करते हैं, जैसे हम आपके पास कुछ डाटा शीट नंबर 1 पे दिया हुआ है, कुछ डाटा शीट नंबर 2 पे दिया हुआ है, आपने उनका टोटल निकालना है शीट नंबर 3 पे, तो आप यूज़ करेंगे कंसोलिडेट का, ठीक है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर शीट नंबर 1 पे डाटा दिया हुआ है, जैसे जो इस शीट के टोटल मार्क्स होंगे वो हम यहीं पे निकाल देते हैं। एंड कुछ डाटा यहाँ पर 6 मंथ का हमने यहाँ पर ले लिया हुआ है, 6 मंथ का नेक्स्ट में मिलते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, शीट नंबर 3 पे दोनों का निकालना है। शीट नंबर 1 का टोटल ये है एंड देन शीट नंबर 2 का ये है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि आप किस तरह से निकाल सकते हो, इज इक्वल टू का यहाँ पर जो है साइन लगाएंगे, देन शीट नंबर 1 पे आपके पास जो टोटल है एंड देन इसके बाद प्लस कर देंगे जो आपके पास शीट नंबर 2 में टोटल है, ठीक है। एंड देन सिंपल आपने यहाँ पर एंटर प्रेस कर देना है, तो शीट नंबर 3 पे आपके पास इन दोनों का टोटल आ जाएगा। अब ये तो था हमने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर निकाला, अगर कंसोलिडेट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर टोटल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेल को सिलेक्ट करेंगे, कंसोलिडेट में जाएंगे, यहाँ पर फंक्शन में आपने क्या निकालना है, सम निकालना है, एवरेज निकालिए, मिनिमम मैक्सिमम, आप यहाँ से फंक्शन चूज़ कर सकते हो। तो अगर हमने सम निकालना है, टोटल निकालना है, तो सम फंक्शन लगाएंगे। देन यहाँ पर रेफरेंस में जाके शीट नंबर 1 पे जितना भी डाटा यहाँ पर दिया हुआ है उसको सिलेक्ट करेंगे
एंड देन यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे। तो शीट नंबर 1 वाला डाटा यहाँ पर ऐड हो चुका है, बाकी यहाँ पर रेफरेंस में जाके इसको रिमूव कर देंगे। एंड देन शीट नंबर 2 पे जितना भी हमारे पास डाटा दिया हुआ है इसको सिलेक्ट करेंगे एंड ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पर ओके प्रेस कर देना है। तो देखो यहाँ पर जो है आपके पास शो हो रहा है। यहाँ पर देखो, अब आगे सोचो कि टोटल तो हमने निकाला था, लेकिन यहाँ पर कुछ और टोटल आ रहा है, यहाँ पर कुछ और टोटल आ रहा है। अब यहाँ पर जो टोटल आपके पास आ रहा है, क्योंकि अगर वैल्यूज चेंज हो रही है उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट यहाँ पर कुछ गलत आ रहा है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। चेंजेस होगी नहीं होगी तब भी ये रिजल्ट सही देगा, पर यहाँ पर ये रिजल्ट जो है वो चेंज करता रहता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको लग रहा है पता कि कौन से मंथ का यहाँ पर डाटा दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है ना। तो फर्स्टली आप क्या कर सकते हो, या तो फिर मैं यहाँ पर देखो कुछ चेंजेस कर लेती हूँ। जैसे मैंने इस शीट में कुछ चेंजेस कर लिए टोटल में। अब मैंने वैल्यूज यहाँ पर बढ़ा रही हूँ, तो अब इसको यहाँ पर वैल्यू बढ़ी हुई है ना, पर यहाँ पर क्या है, नहीं बढ़ी हुई है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि जो चेंजेस हम यहाँ पर करें वही चेंजेस हमारे पे यहाँ पर भी हो, और बाकी हमें यहाँ पर मंथ डे जो भी हमारे पास मंथ है, मंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर और शीट नंबर 1 2 के अकॉर्डिंग डाटा शो हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंसोलिडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। जो हमने यहाँ पर डाटा लिया हुआ था पहले, ठीक है, शीटें ऐड करी हुई थी, उन शीट्स को पहले यहाँ से डिलीट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद रेफरेंस में जाके शीट नंबर 1 पे आपके पास जो डाटा है उसको ऐड करेंगे। ठीक है, एंड देन इसके बाद आपके पास यहाँ पर इसको रिमूव करने के बाद शीट नंबर 2 का डाटा ऐड करेंगे। अब इसके बाद आप चाहते हो कि जो चेंजेस मैं एक जगह करूँ सेम वही चेंजेस मेरे दूसरी जगह पर भी हो, रिजल्ट दोनों जगह सेम ही आए और सही आए। तो फर्स्टली यहाँ पर ऑप्शन आता है टॉप रो, मतलब वहाँ पर हमारे पास मंथ शो हो रहे थे, कोई शीट शो हो रही थी नहीं हो रही, तो यहाँ पर ऑप्शन आता है टॉप रो का, आपने इसके ऊपर टिक कर लेना है, तो टॉप रो वहाँ पर शो हो जाएगी। देन यहाँ पर क्रिएट लिंक टू सोर्स डाटा का यूज़ करेंगे, तो जो भी चेंजेस हम पीछे कर रहे हैं ना किसी भी शीट में, वो चेंजेस आपको टोटल में भी देखने को मिलेंगे। देन हम यहाँ पर ओके प्रेस करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो जनवरी फरवरी मंथ, इस तरह से आपके पास पूरे मंथ आ जाएंगे। हर मंथ के ऊपर में कितनी सेल हो रही है, कितनी परचेज हो, सब कुछ शो करेगा, बाकी टोटल यहाँ पर शो करेगा। देखो यहाँ पर भी टोटल सही आ रहा है, यहाँ पर भी सही आ रहा है। ठीक है, अब आप शीट नंबर में कहीं पर भी चेंजेस कर लो, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ चेंजेस कर लिए एंड देन यहाँ पर कुछ चेंजेस कर लिए। ठीक है, अब आप यहाँ पर शीट नंबर 3 पे जाएंगे, तो यहाँ पर भी सेम चेंजेस हो रहे हैं एंड देन यहाँ पर भी सेम चेंजेस हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपके पास प्लस का साइन आ रहा है, एक ग्रुप बन चुका है। अब शीट नंबर यहाँ पर जो है वो रो है दी हुई, तो इसमें सिर्फ शीट नंबर 1 का ही डाटा शो हो रहा है, और इसमें जो है वो शीट नंबर 2 का ही डाटा शो हो रहा है। अब इसमें यहाँ पर इस शीट का टोटल है और ये इस शीट का टोटल है, इन दोनों का टोटल लास्ट में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपने कंसोलिडेट एंड देन डाटा वैलिडेशन को क्लियर कर लेना है। करो।